हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ कि जो फरिश्तों और जिन्नातों के बीच जंग हुई उसके बाद क्या हुआ, उस वक़्त क्या हुआ। देखिए, जब अल्लाह ने इंसानों से पहले असली में जिन्नातों को बनाया था और उन्हें चूज़ किया था कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वर्शिप करे, लेकिन जो है वो लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं निकले। और वो लोग जब सारे गुमराह हो गए तो एक भी उनमें से ईमानदार मोमिन जिन्ना बचा। तो फिर क्या हुआ, फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ जाके इन पर हमला करो और इनके साथ जंग करो, यानी एक तरीके का जिहाद। तो फिर जब फ़रिश्ते लोग पहुँचे वहाँ, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उनके जो ये थे रहनुमा, वो या सरदार जिसे हम बोल सकते हैं, वो उनके साथ गए वहाँ। तो एक बड़ी जंग हुई। एक जिन्नात फरमाता है कि जब जंग हुई फरिश्तों और जिन्नातों के बीच, तो जो जिन्नात थे जब वो कोई भी बड़ा वार करते थे उन पर फरिश्तों पर, तो उन्हें कोई असर ही नहीं होता था। और अगर वो कोई भी छोटा वार करते थे फरिश्ते जिन्नात पर, तो उनको इतना ज़्यादा पेनफुल वो हो जाता था, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था। जिसके बाद इस जंग के बाद जब सारे जिन्नात मारे गए और कुछ को कैदी बनाया गया, उनमें एक था जिन्नात का शहज़ादा इबलीस। जी हाँ दोस्तों, इबलीस। फिर उसको पकड़ा गया। फिर इबलीस को जो है लिया गया दरबारे इलाही में। अल्लाह ने बोला इबलीस को अब नाम हटाओ और एक नए फरिश्ते अज़ाज़ील की जो है शुरू करो तैयारी, अज़ाज़ील नाम के फरिश्ते के बनने की। फिर क्या, चुनाचा अल्लाह ने उस बदज़ात इबलीस को पहले ही अज़ाज़ील फ़रिश्ता बनाया, और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा खूबसूरत फ़रिश्ता। चुनाचे उसको इतना इल्म हो गया, 1 लाख साल तक पहले उसने जो है अर्श का तवाफ़ किया। फिर इतना ज़्यादा इल्म, नॉलेज इस्लाम की हासिल की, डीप गया इस्लाम में नॉलेज का। और जो बाकी सारे फरिश्ते थे वो उनसे नॉलेज हासिल करते थे। और वो जो है एक चीज़ उसके अंदर थी कि अब वो अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों का नया सरदार बन गया, मुकर्रर किया गया। फिर जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे कहा कि तुम जो जाओ, इबलीस नहीं था तब, उसका नाम अज़ाज़ील पड़ गया था। तो अल्लाह ताला ने उसे कहा कि अज़ाज़ील तुम जाओ और जाकर जो जिन्नात ज़मीन पर फसाद फैला रहे हैं अभी भी थोड़े से, उनको अब जो है समंदर ऐसी ऐसी जगहों पर कैद करो ताकि वो बाहर ना निकल पाए। फिर अज़ाज़ील ये काम अच्छे से कर लेता है। फिर अब क्या होता है, अब अज़ाज़ील जब एक बार अर्श का तवाफ़ लगा रहा था या फिर वहाँ से जा रहा था, ये फुल मालूम नहीं है किसी को, अल्लाह बेहतर जानता है। उसने वहाँ पे देखा एक चीज़ दिखी थी कि एक ऐसा आदमी होगा, फरिश्ता या जिन, वो अल्लाह के साथ जो है नाफरमानी और गद्दारी करेगा, यानी अल्लाह के चैलेंज करेगा अभी अल्लाह को सीधे सामने। तो वो जो है इबलीस ने देखा, बहुत बार पढ़ता गया, फिर अल्लाह से हर बार पूछता था, या अल्लाह ये है कौन होगा, ये बदबख्त शख्स वो होगा कौन जो आपकी नाफरमानी और आपको चैलेंज करे। फिर अल्लाह ताला इबलीस को बोलेंगे, वो तुम्हें खुद वक्त पे पता चलेगा हमेशा। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फिर इबलीस की नाफरमानी हुई तो उसको खुद पता